मुझे पता नहीं आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हमारे रिसॉर्ट पे एक बर्थडे का सेलिब्रेशन था और मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज़र को वो ऑर्डर दिया था, बट उसने एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, तो मुझे ही वो ऑर्डर लेना पड़ा क्योंकि गेस्ट ने बहुत रिक्वेस्ट की। तो मैं चली गई बलून की शॉप से बलून लेने के लिए। डेकोरेशन में गुलाब का भी वर्क था, रियल गुलाब की पत्तियाँ और गुलाब रखे हुए थे। तो पूरे मार्केट में बहुत सारी बार्गेनिंग करने के बाद फाइनली मुझे एक शॉप मिली जहाँ बजट में मुझे सामान मिला। 100 रुपये कर दो अभी 300 रुपये कि पिछले 2 घंटे से मैं घूम रही थी, तो मुझे लग गई थी भूख, तो मैं आ गई सैंडविच खाने के लिए। सैंडविच खाने के टाइम भी पीछे जो शॉप है मेरे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, बट मैंने उस बीच में अपने आप को कंट्रोल किया और यहाँ पे आके मैंगो जूस पी लिया कि मिनी कंट्रोल। उसके बाद मैंने जो डाइनिंग टेबल जो है सेटअप की, उस पर एक वाइट कलर का कपड़ा बिछाना था, तो वो कपड़ा भी ख़रीदा था, बट वो आगे पीछे से उसके धागे निकल रहे थे। तो मैं एक शॉप पे आके मैंने उनको बोला, बहन 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, 30 रुपये ले लो, बट मुझे प्लीज़ अर्जेंट में करके दो। और उन्होंने मुझसे ये 2 मीटर के कपड़े के लिए 120 रुपये लिए। एनीवेज मेरा काम हो गया, वो मेरे लिए मोर देन इनफ था। उस दिन मॉर्निंग में 10 बजे मैं घर से निकल गई थी। पहले सोचा नाश्ता कर लेती हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी बलून की शॉप पे, जहाँ पे जाके मुझे गैस बलून भरवाने थे। तो पहले मैंने यहाँ पे आके खाया इडली और साथ में लिया मैंगो जूस, क्योंकि मैंगो जूस मेरा फेवरेट है, आप समझ ही गए होंगे। मैंगो जूस पीने के बाद मैं चली गई थी शॉप पे, जहाँ से मुझे बलून्स में गैस भरवाना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉप बंद थी। वो बंदे ने बोला था कि वो 10:30 बजे खोल देगा। बड़ी मुश्किल से 10,000 फ़ोन करने के बाद वो बंदा आया और मैंने बलून्स में हवा भरवाई और हम निकल गए रिसॉर्ट के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे डर था कि कहीं इन बलून में से हवा निकल ना जाए। रिसॉर्ट पे पहुंचने के बाद मेरे स्टाफ्स ने काम स्टार्ट कर दिया था, बलून फुलाना और जो भी डेकोरेशन है वो स्टार्ट कर दिया था, और मैं उन्हें बैठे बैठे गाइड कर रही थी। और उसके बाद हमने कुछ इस तरह से बलून्स फुलाए, क्योंकि जो गैस बलून में भरवा के लाई थी हवा उसकी पूरी निकल गई थी। इसी बीच मेरे लिए स्टाफ ने एक बनाई कोल्ड कॉफ़ी, जिसको पी के मुझे काफ़ी आराम मिला, और फिर मैं लग गई अपने डाइनिंग टेबल को डेकोरेट करने के लिए। बीच वहाँ पे एक पेट फैमिली आ गई थी, जिनका मैंने कुछ वीडियो शूट किया, और बाय द टाइम मेरा सेटअप भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाय द टाइम हमारे गेस्ट भी वहाँ पे आ गए थे, तो मैंने उन्हें ब्लाइंड फोल्ड करवा दिया था, और मेरी जो गेस्ट है जिन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्हें बहुत पसंद आया। वो लोग अपना टाइम इन्जॉय कर रहे थे और मैं जाके थोड़ी देर समुद्र किनारे बैठ गई थी, क्योंकि हवाएं बहुत सुकून देती है। यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था मुझे अपने आप से, मैंने थोड़ी देर बैठ के बातें की, इस नज़ारे का आनंद लिया। पर ये आनंद लेते लेते मुझे याद आया कि मेरी बेटी घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है, तो मैंने टाइम वेस्ट किए बिना ही वहाँ से निकलने का डिसीजन लिया। कुछ इस तरह से सुकून देता है हमारा रिसॉर्ट, बहुत सुकून वाइब्स है यहाँ पे। मुझे लगता है ना मैं मस्त काली हो जाऊँगी आज। वो पता नहीं क्यों ऐसे टाइम पे जब भी मुझे उजाले में कहीं निकलना होता है, मेरा चश्मा कहाँ गायब हो जाता है। देखो कहाँ है इसको, पूरे रास्ते मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है। व्हाट अ सॉन्ग। होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है। यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा, और इवेंट वाला अवेलेबल नहीं था तो मुझे तो ये कॉल लेना ही था। जगह मेरी है, गेस्ट मेरे हैं, उनका सेटिस्फेक्शन भी तो मेरे लिए मैटर करता है। आप ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये हमारे रिसोर्ट का बैक रोड का रास्ता है। जब हाई टाइड आता है तो हम लोग इधर से आते जाते हैं, जहाँ मेरी मम्मी का पैर मुड़ रहा था मेरे बर्थडे वाली रात। सो फाइनली मैं मेन रोड पे आ गई थी, जहाँ पे स्टाफ ने ऑलरेडी मेरे लिए एक रिक्शा बुलवा के रखी थी। फाइनली मैं घर पहुँच गई। 3:30 बज गई दोपहर की। नायशा रात को सोई थी और तब उसने दूध पिया था। सुबह मैं उसको बिल्कुल दूध पिला के नहीं गई, अभी भी वो उठ गई है। मैं खाना बना के गई थी, उसके लिए खिचड़ी बना दी थी मैंने, तो उसने खाना खा लिया होगा। आई एम इन लव विद दिस माई कॉट सेट, बहुत प्यारा कॉट सेट है यार। चलो नायशा का एक्सप्रेशन देखते हैं। अच्छी लग रहा है। अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू।
थक गई आज मैं। सुबह देखा जाए तो मैं रात भर नहीं सोई हूँ क्योंकि नायशा रात भर मुझे इरिटेट कर रही थी। तो यस, मैं रात भर नहीं सोई हूँ और सुबह फिर वापस से जल्दी उठ के अपने इवेंट की तरफ चली गई थी। तो यह था मेरा एक छोटे से दिन का छोटा सा पहलू। अभी बज गई है शाम की 5। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ 2 बार जूस पिया था और हाँ सुबह इडली खाई थी, सॉरी 3 इडली खाई थी और उसके बाद से अभी तक कुछ लंच नहीं किया है। देखते आगे क्या होता है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ, बट नायशा सोएगी तभी मैं सो पाऊँगी। तो वो जब सोएगी तब मैं भी सो जाऊँगी। उसने अभी तक मेरा दूध नहीं पिया है, नहा के निकली थी तो मम 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 कर रही थी। अभी देखते हैं, खाना उसने खा रखा है, अभी देखते हो कब खाएगी या कब दूध पिएगी। मैं सामने से ऑफर नहीं करूँगी। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।